हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ बेसिक नंबर्स को समझेंगे। क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा संख्याओं को समझते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि हम मैथ को जब बनाते हैं या फिर आप लोग जब मैथ को बनाते हैं तो उसमें कई ऐसी सारी संख्याएं होती हैं जो कोई एक चैप्टर में मिलती हैं, कोई दूसरी चैप्टर में मिलती हैं, कोई तीसरी में मिलती हैं, कोई चौथी में मिलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पूरे किताब में, पूरे बुक में, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ संख्याओं को पढ़ना पड़ता है। हम इस वीडियो में उन्हीं संख्याओं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से समझते हैं। जीरो से समझते हैं, पहला हम समझते हैं अंक। अंक, दुनिया की जितनी सारी संख्याएं बनी हुई हैं वो सारी की सारी संख्याएं अंकों के मिलने से बनी है। अब अंक कितने होते हैं? अंक मुख्य रूप से 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही है। यानी कहने का मतलब 0 से लेके 9 तक की जो कंटिन्यू 10 है, काउंटिंग है, 0 से लेकर के 9 तक यानी 10 को जो है उनको हम लोग अंक बोलते हैं। इन्हीं अंकों के मिलने से दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। हम लोग देखते हैं आमतौर पर मैथमेटिक्स में जितनी सारी संख्याएं का उपयोग होता है उन संख्याओं को बनने में इन्हीं का योगदान होता है। अब थोड़ा इससे आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसकी संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। यानी कहने का मतलब प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं। अब आगे समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है, जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। तो कह रहा है कि उसमें जीरो को शामिल करना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी अनंत तक। यानी कहने का मतलब 0 से जब हम शुरू करते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। अब अगला समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या समझते हैं। इंटीजर्स का क्या मतलब है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं
जो शून्य, धनात्मक संख्या तथा इनके संगत ऋणात्मक संख्याओं के मिलने से बनती है, मिलने से बनती है। जैसे इधर 0 मान लेते हैं। अब धनात्मक में 1 2 3 4, लेकिन हम क्या करें, संगत ऋणात्मक, इनके संगत ऋणात्मक भी होना चाहिए, यानी -1 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, ऐसे करके। यानी इधर जो भी संख्या धनात्मक में होंगी उन्हीं का संगत ऋणात्मक में भी होगा। अब अगला समझते हैं सम संख्या। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या का क्या मतलब है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। सिंपल रूप से आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 डॉट डॉट अनंत। अब हम अगला समझते हैं सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 18, ऐसे करके बहुत सारे हैं, अनंत है। यानी कहने का मतलब ये 0 से स्टार्ट है। उसके बाद है विषम संख्या। अगला है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग ना लगता हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अब अगला समझते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या मतलब है? वैसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से भाग लगे जिसमें, या फिर उसी संख्या से, यानी स्वयं से भाग लगे। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ 1 एवं स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य
हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है। इसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है। आगे का समझते हैं। अब समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं एवं Q बराबर 0 नहीं है। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 7/11, 8/19 इत्यादि। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब है वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, यानी जिसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5। इसमें एक और खासियत बात यह है कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे 2 है रूट में, √3 है, √5 है, √7, √6, √7, √8, √10, √11। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। अब अगला है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलने से बना होता है, उसे को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 + √3, 2√5 इत्यादि। यानी ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जो मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज हम इसका बारंबार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले संख्याओं की समझ बना लेनी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग इस चीज को, इन संख्याओं को याद कर लेंगे और अगला वीडियो हम मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का बना के लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।